Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about some rules and remedies of moon. Moon is a planet of your feelings, your emotions. चंद्रमा का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है. चंद्रमा हमारे मन का कारक है. चंद्रमा हमारे कहीं ना कहीं बुद्धि का भी कारक है. हमारे इमोशंस का भी कारक है. हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, हमारा जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, वो भी मून से ही हमें पता लगता है. अगर आपका मून एग्जाल्टेड होगा तो जो आपका थॉट प्रोसेस होगा वो बड़ा हाई लेवल का होगा और आप छोटी मोटी बात कभी सोचोगे नहीं और बड़े खुले दिल के होगे, यानी कि बिंदास होगे आप. और अगर मून आपका डेबिलिटेटेड होगा तो आप छोटी छोटी बातों को भी खींचने लग जाओगे और आप दूसरे के अंदर फॉल्ट निकालने लग जाओगे और आप हमेशा हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा माइजर हो जाओगे, यानी कि कंजूस हो जाओगे. अब अगर हम पोजीशंस को देखें, मून बर्थ चार्ट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और मून के अंदर जो भी पावर्स आती हैं वो सन से आती हैं, यानी कि मून के अंदर जो पावर है वो सन से ही मून पावर्स लेता है. और अगर किसी बर्थ चार्ट में मून अच्छी प्लेसमेंट में है, कोई भी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट मून पे एस्पेक्ट नहीं डाल रहा, तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत राइज करते हैं. ऐसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बड़ा स्काई हाई होता है. और मून का हमारे माइंड के साथ सीधा कनेक्शन है. आप कुछ लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में आपके आए होंगे जो अपने डिसीज़न फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं. अभी कुछ हो रहे हैं, 2 घंटे बाद कुछ हो रहे हैं, शाम को कुछ हो रहे हैं, क्योंकि उनका मून वेल प्लेस्ड नहीं होता. और जिनका मून वेल प्लेस्ड होता है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेते हैं, सही समय पे लेते हैं और लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि मून उनका वेल प्लेस्ड है. अब अगर हम रिश्तों की बात करें तो मून क्या है? मून आपकी मदर है, मून घोड़ा है, मून मोती है, मून चांदी है, मून आपके कोई भी ओल्ड एजेड वुमेन है जो आपके मदर फिगर है. आपकी दादी माँ भी मून है, आपकी नानी भी मून है, आपकी मदर भी मून है. जो भी ओल्ड एजेड वुमेन है जिनके सफ़ेद बाल हैं वो आपका मून है. तो ऐसे अगर जिन लोगों के ऊपर मून की महादशा चल रही है, काल पुरुष की कुंडली में मून का 4th हाउस है. 4th हाउस यानी सुखों का घर, मेंटल पीस का घर, और बोल सकते हैं हिडन सेविंग्स का घर, मदर का घर, प्रॉपर्टी व्हीकल का घर. जिन लोगों के हॉरोस्कोप में मून वेल प्लेस्ड है उनको भगवान की तरफ से हमेशा अच्छा पैसा रहता है उनके पास, क्योंकि ऐसे लोग लक्ष्मी का अवतार भी माने जाते हैं. प्रॉपर्टी रहती है, व्हीकल अच्छा रहता है, मदर का सुख जो होता है ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छा होता है. लॉन्ग एज ऑफ मदर होता है अगर मून वेल प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में. और कोई भी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट मून पे एस्पेक्ट अगर नहीं डाल रहा या मून का कंजक्शन नहीं है तो हाँ, मून का गुरु के साथ, मून का मार्स के साथ अगर कंजक्शन है तो वो वन ऑफ द अल्टीमेट कंजक्शन है. ऐसे कंजक्शन में गज केसरी योग भी गुरु चंद्र से बनता है और श्रेष्ठ धन योग भी बनता है चंद्रमा और मंगल से. अब जिन लोगों के ऊपर मून की महादशा है उनको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ. अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे और बहुत पॉजिटिव चेंज देखेंगे. रूल नंबर 1, ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू योर मदर. मदर के साथ कभी लड़ना नहीं है. जब भी आप अपनी मदर से फाइट करोगे या कोई भी बहसा बसाई करोगे या कोई लिटिगेशन या कोई प्रॉब्लम में आप मदर के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपका मून डैमेज हो जाएगा, आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, आपके पास पैसे की किल्लत आने लग जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, आपके काम रुकने शुरू हो जाएंगे, कोई भी काम बनेगा नहीं, मैरिटल लाइफ में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी. ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू योर मदर. आपके मदर कैसे भी हैं, उनका बिहेवियर कैसा भी है, पहले तो कभी भी माँ बाप का बिहेवियर गलत नहीं होता. सपोज करें आपका, चलो मान लिया कि आपके मदर का बिहेवियर आप बोलते हो कि गलत है, तो भी आप अपना बेस्ट करते जाओ. आप ये मत सोचो कि उनका बिहेवियर ऐसा है तो मैंने ये करना है. नहीं, आपने हमेशा अपना बेस्ट करना है. मून का रूल नंबर 1 है ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन टू योर मदर. ऑलवेज गो टू ऑलवेज डू सम टेक केयर, ऑलवेज डू सम वंडर्स फॉर योर मदर. अपनी मदर की टेक केयर करनी, अपनी मदर का ध्यान रखना, अपनी मदर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना जो उनको पसंद है. चाहे वो उनके खाने पीने की हैबिट्स हैं, चाहे वो उनके घूमने की हैबिट्स हैं, चाहे उनके कपड़े डालने की हैबिट्स हैं, जो भी उनके शौक़ है, जो भी उनकी हैबिट्स हैं, उनको आप पूरा करते रहें. ये मून का रूल नंबर 1 है. कभी भी मदर से लड़ना आपको एक बुरे चंद्रमा की निशानी होगी, एक डैमेज मून की निशानी होगी इफ़ यू स्टार्ट फाइटिंग विद योर मदर. रूल नंबर 2 आपके लिए, आप सपोज करें आपके मदर नहीं है तो आप अपने घर में कोई ओल्ड एजेड वुमेन हो जिसके सफ़ेद बाल हो, उसकी रिस्पेक्ट करो. औरतों से, ओल्ड एजेड लेडीज़ से हमेशा रिस्पेक्टफुल आप उनको ट्रीट करो, हमेशा उनको रिस्पेक्ट दो. जी लगाओगे तो जी सुनने को मिलेगा. आई मीन टू से यू नीड टू गिव सम रिस्पेक्ट एंड वार्म रिगार्ड्स टू ओल्ड एजेड वुमेन.
दैट मे बी यूर मदर, दैट मे बी यूर मदर इन लॉ, दैट मे बी यूर ग्रैंड मदर, और दैट मे बी यूर नेबरहुड की कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई ओल्ड एजिड वुमेन है और आपके ऊपर मून की महादशा है, जब भी वो आपके पास से निकलें तो आपने उनको नमस्कार या सलाम करना ही करना है, जिससे उनको पता लगे कि ये पर्सन मुझे इज्जत दे रहा है। रूल नंबर 3, स्टार्ट वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। अगर आपके ऊपर चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा आपके कुंडली में वेल प्लेस्ड है या नहीं है, आप उसको भूल जाओ, बट यू मस्ट फॉलो द रूल नंबर 3, दैट इज स्टार्ट चैंटिंग ऑफ लॉर्ड शिवा मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवतराय नमः, ओम शिवतराय नमः, ओम शिवतराय नमः। मोर यू डू इट, मोर यू अचीव इट। यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग एंड स्टार्ट योर डे विद शिव चालीसा or 108 name of Lord Shiva. You need to learn and listen. You need to speak and listen every day, morning and every night, every day and every night before sleep. सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए शिव चालीसा पढ़ना, ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करना या ओम शिवतराय नमः का जाप करना। और रात को सोने से पहले आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप 108 नाम शिव जी के सुनकर सो रहे हो या बोलकर सो रहे हो। दिस इज़ द वन ऑफ द अल्टीमेट रूल्स एंड रेमेडी फॉर मून। एंड रेमेडी नंबर 3 आपके लिए, अगर आपके ऊपर मून की दशा है, अगर आपका मून अफ्लिक्टेड है या नहीं है, उसके बावजूद आपने अपने मदर से थोड़े से राइस लेकर सफ़ेद कपड़े में बांध कर और एक सिल्वर कॉइन लेकर अपने पास रख लेना। आई रिपीट दिस, एक छोटे से सफ़ेद कपड़े में, यानी जो हैंकी की तरह हो, चौरस हो, उसके अंदर थोड़े से चावल डाल लें, राइस डाल लें, और एक सिल्वर कॉइन जिसमें माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा होती है वो, और 11 रुपये 21 रुपये वो लेकर बांध कर अपने पास हमेशा अपनी तिजोरी में या अपनी अलमीरा में रखें, जहां आप कैश रखते हैं। आपके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। मदर की ब्लेसिंग्स, आप ये याद रखना, मदर की ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स की ब्लेसिंग, वो चाहे मदर हैं, वो चाहे फादर हैं, भगवान शिव और पार्वती की ब्लेसिंग्स के बराबर हैं। आप मंदिर ना जाएं चलेगा, लेकिन आप सुबह उठकर अगर अपने माँ बाप के पाँव छूकर दिन शुरू कर रहे हैं तो आप समझ लें आपने भगवान को हासिल कर लिया और भगवान आपसे प्रसन्न हो गए। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।